गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। हम एक बार फिर से आपके समझ क्लास 6 एसएसटी चैप्टर नंबर आपका है 2। ठीक है, तो पेज नंबर आप देख लीजिए 13 है। ठीक है, तो हम आपको पढ़ा चुके थे इन्वेंशन ऑफ व्हील। ठीक है, पहियों का आविष्कार तक हम आपको लगभग बता चुके थे। तो हम पोट्री के बारे में पढ़ेंगे। पोट्री का क्या मतलब होता है? पोट्री का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन या फिर मिट्टी के पात्र बनाना। ठीक है, मिट्टी के बर्तन, यही सब रिलेटेड है पोट्री। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। द यूज़ ऑफ व्हील्स इम्प्रूव द मेकिंग ऑफ पोट्री। पीपल मेड ब्यूटीफुल पोट्स एंड बेक्ड देम टू स्टोर सरप्लस फूड ग्रेन्स टू स्टोर वाटर। आपको बता दूं कि जो है द यूज़ ऑफ व्हील्स इम्प्रूव द मेकिंग ऑफ पोट्री। धीरे धीरे कैसे हुआ, क्या हुआ कि जो है पहियों के जब आविष्कार होना शुरू हो गया, जब पहियों के जब आविष्कार हो गया तो उसमें धीरे धीरे सुधार भी आने लगे एंड मेकिंग ऑफ पोट्री। जब सुधार आने लगा तो लोगों ने क्या कर लिया, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया मिट्टी के पात्र बनाने में। ठीक है, पीपल मेड ब्यूटीफुल पोट्स एंड बेक देम टू स्टोर सरप्लस फूड ग्रेन। लोग क्या करते थे, सुंदर सुंदर घड़ा बनाते थे। ठीक है, और उसको जो है अनाज को स्टोर करने के लिए और पानी को ढकने के लिए, स्टोर करने के लिए, ये सब चीज़ों को इस्तेमाल इसमें करते थे। ठीक है, दे नाउ स्टार्टेड टू कुक फूड इन पोट्स। अब उसके बाद क्या करना शुरू किया इन्होंने, जो है भोजन को भी बनाना इन्होंने शुरू किया, किस में, घड़े में। ठीक है, न्यूलिथिक पीपल केप्ट लिक्विड्स एंड फ्रूट्स इन वुड बॉल्स। ठीक है, एंड बास्केट्स। जो न्यूलिथिक पीपल के जो लोग होते थे ना, ठीक है, नव पसार काल के जो लोग होते थे, उन्होंने क्या किया, लिक्विड्स को, जैसे कि लिक्विड्स वाटर हो गया ना, उसको पोट्स में, घड़ा में रखना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। और यहाँ तक कि भोजन को भी घड़ा में ही, लकड़ी के एक कटोरा में ही, या फिर कह सकते कटोरी या फिर एक बाल्टी में रखना इन्होंने शुरू कर दिया। बेटर टूल्स एंड वेपन्स। अब देखिए यहाँ पे अच्छे उत्तम प्रकार के औजार भी बनना शुरू हो गया और तलवारें भी बनने शुरू हो गए। टूल्स एंड वेपन्स ऑफ द न्यूलिथिक मैन वर स्टिल मेड अप ऑफ स्टोन। आपको बता दें कि जो औजार थे और जो तलवारें थीं, ठीक है, ऑफ द न्यूलिथिक मैन वर स्टिल मेड अप ऑफ स्टोन। तो जो नव पसार काल के लोग जो ये सभी चीज़ें, टूल्स और वेपन्स बनाते थे, वो अब तक वो पत्थर का ही बनाते थे। बट दिस वर फार बेटर दैन द अर्लियर वंस एज दिस। लेकिन आपको बता दूं, इससे कई गुना ज़्यादा तो आपको बता दूं कि प्राचीन के लोग बनाते थे एज दिस वर शार्पर एट द एजेस। जैसे जो लोग औजार और वेपन्स बनाते थे अर्लियर के, प्राचीन के लोग, काफ़ी ज़्यादा मजबूत और काफ़ी नुकीला भी बनाते थे। मैन हैड ऑल्सो लर्न टू पॉलिश हिज टूल्स एंड वेपन। जैसे आपने देखा होगा हीरा को या फिर लोग पॉलिश करते तो काफ़ी चमकता है। जूता को भी आपने देखा होगा पॉलिश करते तो लोग काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग करता है। तो इस वजह से ये लोग भी क्या करते थे, औजारों को जो बनाते थे उसको पॉलिश किया करते ताकि वो रस्ट ना हो। ठीक है, उसमें जंग ना लगे। वेपन्स को भी, अपने शस्त्र को भी वो लोग क्या करते थे, वो पॉलिश करके रखते थे। ही ऑल्सो प्रोवाइडेड वुडन हैंडल्स टू दिस। ये क्या करते थे, लकड़ी के एक हैंडल, ठीक है, उसमें प्रदान कर दिया करते थे। सम न्यू टूल्स एंड वेपन्स लाइक द सिकल एंड बाउ एंड एरोज वर डेवलप इन दिस एज। आपको बता दें कि उसके कुछ औजार, जैसे कि हसिया जो धान काटने के समय, गेहूँ काटने के समय जो इस्तेमाल होता है ना, हसिया, वो उसको सिकल कहते हैं। द बाउ एंड एरोज वर ऑल्सो डेवलप इन दिस एज। बाव का मतलब होता है धनुष, ठीक है, आरोस का मतलब है तीर और धनुष का भी इस काल में क्या हो गया, उपलब्धि होना शुरू हो गया। विथ सिकल ही कुड हार्वेस्ट हिज क्रॉप्स। वो क्या करते थे, हंसिया से अपने उपज को ये लोग काटते थे। ठीक है, हैंडल एक्सेस हेल्प्ड हिम टू डेवलप कारपेंट्री। आपको बता दें कि जो कुल्हाड़ियाँ हुआ करती थी, ये उससे बढ़ई गिरी उससे किया करते थे। ठीक है, अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं न्यूलिथिक पोट्री, देख रहे हैं ना, ये नव पसार काल के लोगों के द्वारा बनाया गया पोट्री है। इम्प्रूव टूल्स। अब देखिए औजारों में क्या सुधार आया, कैसे सुधार आया। फॉर द पर्पस ऑफ फार्मिंग न्यूलिथिक पीपल नीडेड इम्प्रूव टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। आपको बता दूं, ये लोग खेती के उद्देश्य से नव पसार काल के लोगों को ज़रूरत पड़ता था औजारों में सुधार। ठीक है, सो दे स्टार्टेड टू मेक टूल्स सच एज सिकल, ब्लेड्स एंड ग्राइंडिंग स्टोन।
इन्होंने क्या कर दिया, धीरे धीरे औजारों का इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। जैसे हो गया एक सिकल, हसिया, उसकी ब्लेड्स एंड ग्राइंडिंग स्टोन, ठीक है, इस तरह के बनाना इन्होंने शुरू कर दिया। दिस टूल्स वर हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर, ये जो औजार हुआ करते थे काफ़ी मजबूत, कठोर और हुआ करते थे, ठीक है। दे वर पॉलिश, और वो भी क्या करते थे, पॉलिश भी हुआ करते थे, ठीक है। अब जैसे कि देख पा रहे डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी की खोज, ठीक है। नाउ द अर्ली पीपल बिगिन टू लिव इन स्मॉल हर्ट्स। अब इसमें देखिए, नाउ द अर्ली पीपल बिगिन टू लिव इन स्मॉल हर्ट्स इन ग्रुप्स। लोगों ने क्या कर दिया, लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, एक समूह में रहना शुरू कर दिया, एक छोटे से झोपड़ी में। और दिस गेव राइज टू स्मॉल विलेज, और इससे क्या हो गया, उन्होंने एक गांव का रूप धारण कर लिया। इन विलेजेस दे लिव इन फैमिलीज एंड कल्टिवेटेड लैंड, और गांव में ये एक परिवार में रहा करते थे मिलके, एंड कल्टिवेटेड लैंड, और लैंड की भी अच्छी खासी ये लोग देखभाल करते थे और अपनी इस पर कटाई करते थे। दे लर्न हाउ टू ग्रो राइस एंड बार्ली, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड कॉटन। उनको ये भी पता था कि चावल कैसे उगाना है, ठीक है, वेजिटेबल, सब्जियां, फल फूल, कॉटन, ये सब कैसे इसकी फसल करनी है, सब इनको ये सब नॉलेज था। दिस सेटल्ड बिसाइड्स अ रिवर, इनका जो रहन था ये नदियों के अक्सर निर्धारित तौर पर ये बसे होते थे, नदियों के आसपास ये बसे रहते थे। रिमेन्स ऑफ सम विलेजेस हैव बीन डिस्कवर्ड इन वेरियस पार्ट्स। आपको बता दें कि इसके कुछ गांव भी हैं जो कि डिस्कवर्ड, कुछ भागों में खोज हुए हैं, ठीक है, भारत के कुछ भागों में खोज हुए हैं, जिनमें से आपको बता दें स्पेशली इन द मालाबार रीजन। ये मालाबार रीजन कहाँ है, ये मालाबार रीजन ये केरला के कोस्ट पे पड़ता है, ठीक है, मालाबार कोस्ट। आपने सुना होगा महाराष्ट्र में कोंकणा, ठीक है, फिर केरला में ये सुना होगा मलाबार, फिर कोरोमंडल, ये सब चीज़ें क्या है, कोस्ट है, ठीक है, किनारा है। द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द न्यूलिथिक एज पीपल वॉज एग्रीकल्चर। इनका जो मुख्य जो ऑक्यूपेशन था, ठीक है, नौ पाषाण काल के लोगों का, वो था खेती बाड़ी करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, ठीक है, हम धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे। तब तक के लिए आप इतना ही पढ़िए, समझिए, जानिए, घर में रहिए सुरक्षित, ठीक है। हम नहीं चाहते कि जो है आप एक ही बार में पूरे ब्रह्मांड की स्टोरी पढ़े, नहीं, ठीक है, आप धीरे धीरे सभी चीज़ों को पढ़िए, सभी धीरे धीरे करके सॉलिड बनिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियोस में एक नए एपिसोड के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।